हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स क्या आप एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, एक पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन नहीं मिल पा रहा है, आपने बहुत सारे बैंकों में अप्लाई करके देख लिया, आपको ये नहीं मिल पा रहा है। क्या आपका सिबिल स्कोर कम है या और भी कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको ये क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन नहीं मिल पा रहे हैं, तो जी बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज मैं आपको ऐसी कुछ बातों के बारे में बताऊंगा जिनका आप यूज़ करके आने वाले दिनों में अपने सिबिल स्कोर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मेरी तरफ से आपको दिए जाएंगे जिनका आप यूज़ करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा, मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आने वाले दिनों में आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन के लिए बैंक आपको खुद ही कॉल करेगी कि आप हमसे क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन ले लीजिए, और बैंक आपका वेलकम करने को हमेशा तैयार रहेगी। आपको बैंक की तरफ से इतने कॉल आएंगे कि आप खुद ही परेशान हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन लेने को लेकर। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी उसको ध्यान से सुनिएगा। हर एक इन्फॉर्मेशन आपके बेहद काम की होने वाली है। इसके बाद जो है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए बात करते हैं कि पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड हमें बहुत ही आसानी से कैसे मिल सकता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तभी आपको बैंक क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन देती है। जी ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब यहाँ पर अगर ऐसा हो गया कि आपका सिबिल स्कोर 750 से कम था या किसी का 750 से कम था, उसको क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन मिल गया कभी, तो ये जरूरी नहीं कि 750 से कम के क्रेडिट स्कोर पर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देगी। अब मैं आपको बताऊं कि यह एक लोग को मिल सकता है, दो लोग को मिल सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा हो जाए कि मिल जाए, तो जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब अगर बात करी जाए तो क्या गारंटी है कि 750 से ऊपर होगा तो मिल जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बोलूं कि सिबिल स्कोर को बैंक खासी प्रियोरिटी देते हैं जब आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर किसी का सिबिल स्कोर मान लीजिए कि 750 से ऊपर है, 770 है, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। एक आदमी का सिबिल स्कोर क्या है, 720 है। दोनों ने क्रेडिट कार्ड के लिए सेम बैंक में अप्लाई किया, एक ही दिन को अप्लाई किया। तो अगर जब बैंक दोनों को, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड दोनों को बैंक दे देती है, तो जब 720 वाले को देगी बैंक क्रेडिट कार्ड, तो क्या होगा कि उसकी लिमिट जो है वह कम होगी, और 750 से ऊपर जिसका सिबिल स्कोर है, जिसका सिबिल स्कोर 770 कुछ है, जब उसको बैंक क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन देगी, क्रेडिट कार्ड की हम बात करें तो अगर उसको क्रेडिट कार्ड देगी तो उसकी लिमिट जो है ज़्यादा होगी। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये हो गई कि भाई 750 से ऊपर के सिबिल स्कोर का गारंटी तो नहीं है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गारंटी आप नहीं ले सकते, या कोई नहीं ले सकता कि 750 से ऊपर के स्कोर पर आपको क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन मिल ही जाएगा, लेकिन आप सेफ हो जाते हैं, आप थोड़े से सेफ जोन में चले जाते हैं जब आप 750 से ऊपर के क्रेडिट स्कोर के साथ या सिबिल स्कोर के साथ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ब्यूरोज हैं जिनके क्रेडिट स्कोर जनरेट किए जाते हैं, जैसे एक्सपीरियन हुआ आपका, इसके बाद जो है इक्विफैक्स हुआ, क्रिफ हाई मार्क हुआ, ठीक है। तो ये कई ऐसे क्रेडिट ब्यूरोज हैं जो कि आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट करते हैं, यानी आपके क्रेडिट स्कोर को बताते हैं। लेकिन उनमें से जो क्रेडिट स्कोर सही माना जाता है या जिसको बैंक सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी देती है वह सिबिल स्कोर होता है। बाकी सिबिल स्कोर, बाकी क्रेडिट स्कोर को बैंक प्रियोरिटी नहीं देती। तो आपको यहाँ पर अपने सिबिल स्कोर के को ही ध्यान में रखना है। मैं अगर कुछ आपको बता रहा हूँ तो सिबिल स्कोर से ही रिलेटेड बातें बता रहा हूँ, तो आपको सिबिल स्कोर को ही यहाँ पर तवज्जो देनी है या उसी को इंपॉर्टेंस देना है। तो 750 पर गारंटी तो नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत हायर हो जाते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद अब मैं आपको इस समय करंट सिचुएशन में बताऊं तो बैंक जो है अब कर क्या रहे हैं कि बैंकों ने थोड़ी अपनी पॉलिसी को चेंज करा है। बैंक अब यहां पर कहने लगे हैं कि 780 वालों को ही हम क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन बहुत आसानी से देंगे, यानी जिनका सिबिल स्कोर 780 से ऊपर होगा या 780 के बेहद करीब होगा, उन्हीं को बैंक अब क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन बहुत आसानी से देंगे। यानी जिनका स्कोर 750 से नीचे है तो उनको तो खासी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा ही, और जिनका स्कोर 780 से नीचे है, 750 से ऊपर है, तो उनको भी बैंक देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम हो। 780 से ऊपर है तो बैंक बहुत आसानी से दे देगा। अब ये बैंक इतना ज़्यादा सिबिल स्कोर की डिमांड क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, कोरोना के सिचुएशन चल रहे हैं, लॉकडाउन बहुत जगह पर लगा, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, तो इसकी वजह से उन्होंने जो पर्सनल लोन लिया था, क्रेडिट कार्ड लिया था, उसकी ईएमआई को या बिल को टाइम पर पे नहीं किया, और इसकी वजह से बैंकों के पैसे काफ़ी ज़्यादा डूबे हैं। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बैंकों की तरफ से जो फैसिलिटी दी गई थी कि आप मोरेटोरियम का फ़ायदा ले सकते हैं, तो उसका भी लोगों ने फ़ायदा खूब लिया। तो मैं ये बोलूँगा कि बैंक अब ये देख रहा है कि कौन लोग
जो कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के पैसे आसानी से वापस कर सकते हैं। अब अगर ऐसा करने वाले लोग हैं तो उनका सिबिल स्कोर जाहिर सी बात है 780 से ऊपर ही होगा या 780 के बेहद करीब होगा, तो हम उन्हीं लोगों को क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन देंगे। मतलब बैंक अब किसी भी तरह के रिस्क को लेने के मूड में नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपका सिबिल स्कोर तो कम से कम 780 से ऊपर हो ही। अब आपको इसको बढ़ाना कैसे है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूं, या 780 तक कैसे पहुंचाना है या 780 से कैसे ऊपर ले जाना है। तो देखिए, अगर आपने पहले कोई क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है और अगर आज भी वो आपके साथ चल रहा है, यानी आप उसका यूज़ आज भी कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड की बिल को तो टाइम टू टाइम आप पे करिए। इसके बाद जो है आप पर्सनल लोन की ईएमआई को किसी भी तरह से लेट ना करिए, ड्यू डेट से पहले ही पे करिए। देखिए, सिबिल स्कोर को बढ़ाने का मैं बोल सकता हूँ मूल मंत्र और या तो सबसे खास तरीका यही है कि आप जो है बिल को टाइम पर पे करिए, लोन की ईएमआई को टाइम टू टाइम पे करिए, किसी भी तरह की देरी न दिखाइए। और अगर आपने पहले कोई देरी कर दी है बिल वगैरह को पे करने में, तो अब तो वो इम्प्रूव नहीं हो सकता, लेकिन अगर पहले आपने कोई बैंक के साथ सेटलमेंट किया है तो आप उसको अपने सिबिल रिपोर्ट से या क्रेडिट रिपोर्ट से हटवाने की कोशिश करिए। आप बैंक को ये बोलिए कि हम आपका जो सेटलमेंट पहले कुछ साल पहले करवाए थे, हम आपको पैसे लौटाने को तैयार हैं, आप हमारा सेटलमेंट रिमूव कर दीजिए या मेरे सिबिल रिपोर्ट से हटा दीजिए। सिबिल स्कोर में किसी भी तरह का चेंज तभी पॉसिबल है अगर आपकी जो फाइनेंशियल संस्था है वह तैयार होगी, सिबिल को बताएगी कि भाई इन्होंने किसी कारणवश सेटलमेंट करा लिया था लेकिन अब इन्होंने पैसे वापस कर दिए हैं, अब आप इनके सिबिल रिपोर्ट से या अपनी रिपोर्ट से जो है क्या करिए, वह सेटलमेंट जैसी चीज़ को हटा दीजिए। आपके सिबिल रिपोर्ट में किसी तरह की निगेटिव एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मान लीजिए बहुत सारे अकाउंट चल रहे हैं तो वह सक्सेसफुली क्लोज होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह का ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कोई करंट बैलेंस बच गया हो, आपने उसका पे नहीं किया हो, ओवर ड्यू भी दिखा रहा हो। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिए, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से क्या करते हैं, इन पर कमांड करते हैं, तो आने वाले दिनों में आपका सिबिल स्कोर बहुत बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है। अभी आपको मैं और भी कुछ टिप्स बताऊंगा जिनका आप यूज़ करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि जो आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन पहले से लिए हैं, अगर मैं बोलूं तो पर्सनल लोन की ईएमआई को आप टाइम टू टाइम पे करिए, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड लिए उसका आप क्या यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए, जो क्रेडिट कार्ड आपने लिया है उसका कम से कम क्या करिए, उसका कम से कम जैसे उस आपकी जो लिमिट है मान लीजिए कि 50,000 है, तो आप उसका 30% 40% ही यूज़ करिए, कम से कम यूज़ करिए। अगर आप कम से कम यूज़ करेंगे तो भी आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाता है। तो बैंक ये भी देखता है कि आपने जो पहले क्रेडिट कार्ड लिया है उसकी कितनी लिमिट आपकी बची हुई है कुल लिमिट में से। अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 70-80% या 80-90% यूज़ करके हमारे यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन की इस समय सख्त ज़रूरत है। तो अगर हम आपको देंगे तो पहले तो आपने जो लिया उसका आपने बिल ही टाइम पर नहीं पे किया है या उसका बहुत सारा पैसा आप यूज़ करके बैठे हैं, तो अगर हम आपको देंगे तो हो सकता है कि मेरा पैसा डूब जाए, तो भी बैंक आपको देने से बचता है। तो आपके पहले क्रेडिट कार्ड जो लिए हैं आपने, उसका बहुत सारा लिमिट यूज़ ना किया गया हो, बहुत थोड़ी लिमिट आपने यूज़ करी हो, स्पेशली तब जब आप क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस समय, तो भी आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ आपको बैंक भी एक अच्छे कस्टमर के तौर पर देख सकती है। ये तो बात हो गई लिमिट को यूज़ करने को लेकर। अब यहाँ पर ये भी होता है, बैंक ये भी देखता है कि कहीं आपके तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन के अकाउंट तो नहीं है, तो भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन देने से बचता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपके बहुत सारे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के अकाउंट ना हो। इन सारी चीज़ों का अगर आप ख्याल करेंगे, ध्यान देंगे, तो आने वाले दिनों में आपको बैंक की तरफ से पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से प्रोवाइड करा जाएगा। मैं बोल सकता हूँ किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन को लेने में लेकर। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आने वाले दिनों में किन टॉपिक्स पर आप और भी वीडियो चाहते हैं जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू।